हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बॉडी के बारे में। हमेशा माइंड के बारे में बात करती हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में मैं बॉडी के बारे में बात करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से अपनी बॉडी को हेल्दी रखकर भी आप अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों को हेल्दी रखने के लिए इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एक मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है, लेकिन रेयरली कोई ध्यान रखता है कि इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए हम अपने रूटीन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शामिल कर लें जिससे हम बॉडी के लेवल पर बिल्कुल हेल्दी रहें। देखिए, आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल टॉक्स में सुना होगा कि बॉडी नहीं, सोल को एम्पावर कीजिए, जो है सोल है। लेकिन सिंपल सा मेरा कहना है कि इस बॉडी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बॉडी से ही आपका इस वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है। तो इस बॉडी को भी पूरा हेल्दी रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस बॉडी से हम एक्शन लेकर अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से आनंद से जीते हैं। तो बॉडी हो या माइंड हो या सोल हो, हमें सभी का ख्याल रखना है। अब आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसी तरह से स्वस्थ मस्तिष्क है अगर आपका, तो बॉडी भी आपकी स्वस्थ रहती है। तो हमें समझना होगा इनका कनेक्शन, और हमें आज बॉडी पर फोकस कर कर समझना होगा कि हम कैसे अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो इनका रेशो मैं आपको बताती हूँ, जैसे 12% अर्थ, 4% फायर, 72% वाटर, 6% स्काई, ईथर एंड 6% एयर। सो ये आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 100%। अब हमारी बॉडी इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है, यानी कि हमें इनको बैलेंस रखना होगा, इनमें आपस में झगड़ा ना हो, और ताकि हम अपनी बॉडी में एक टोटल हेल्थ महसूस करें, रिफ्रेशिंग एनर्जी हमारे अंदर रहे, हम बीमारियों से दूर रहें। क्योंकि अगर आपके शरीर को भी बीमारी लग जाती है तो आपका मन चिड़चिड़ा सा रहता है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में है माया, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यानी कि सबसे पहले आपको अपनी इस बॉडी को हेल्दी रखना है, क्योंकि इसका बहुत ही डीप कनेक्शन है आपकी मेंटल हेल्थ से। बहुत सारे लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि सिर्फ अपने पॉजिटिव सोचें और मेडिटेशन कर लें या ब्रीदिंग एक्सरसाइज बस कर लें और सब कुछ ठीक है। नहीं, आपको इस बॉडी का भी बहुत खास ख्याल रखना है। या बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखते हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि मैं ये बॉडी भी नहीं हूँ, मैं ये माइंड भी नहीं हूँ, मैं तो एक प्योर सोल हूँ। ठीक है, आप जो भी मानते हो, लेकिन मेरा इतना कहना है कि अगर आप बॉडी का भी ख्याल रखेंगे तो आप फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर लेवल पर बहुत ही हेल्दी महसूस करेंगे। तो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इन 5 के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस रखने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी बताऊंगी हर एलिमेंट से रिलेटेड, जिससे कि आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी रखेंगे। और फिर देखिएगा, जैसे आपकी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी रहेगी ना, आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेगा। आपको ना ये बॉडी और माइंड का जो डीप कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ एलिमेंट के लिए देखिए, गार्डनिंग एक इतनी अच्छी खास एक्टिविटी है जिससे आप नेचर के करीब, आप अर्थ के करीब रहते हैं। अगर आपके घर में लॉन भी नहीं है या फिर आप किसी पार्क में भी नहीं जा सकते हैं तो सिर्फ 2-4 पेड़ पौधे गमले में लगा लीजिए और रोज़ाना आप मिट्टी में हाथ डालिए, पौधों को पानी दीजिए, आप उनके पास बैठकर अपने इमोशंस भी शेयर कीजिए। तो ये छोटी सी गार्डनिंग एक्टिविटी भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगी, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। आप नेचर के करीब अपने आप को महसूस करेंगे और आप महसूस करेंगे कि सुबह सुबह जब आपने गार्डनिंग की, चाहे छोटी सी एक्टिविटी करी या जिस भी लेवल पर आपके पास फैसिलिटीज़ हो आपने करी, तो आप महसूस करेंगे कि आप मतलब बिना किसी बात के, बिना कारण के एकदम से आपका मूड बड़ा अच्छा सा है, बड़े खुश महसूस करेंगे आप। तो गार्डनिंग एक्टिविटी सब लोग आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देखिए माँ प्रकृति ने हमें क्या दिया है, ऋतुओं के हिसाब से हमें फल और सब्जियां दी हैं। तो हमें जो भी ऋतु चल रही है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, हर उसमें अलग अलग सीज़न में ना अलग अलग तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। तो जो भी आपके एरिया के लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं उस सीज़न में, उनको ज़रूर खाइए, क्योंकि माँ प्रकृति से अच्छी कोई भी डाइजेशन नहीं है। वो हमें
गाइड करती हैं कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैंने हर मौसम के हिसाब से आपको फल और सब्जियां दी हैं। जितना ज़्यादा आप फल और सब्ज़ी का सेवन करेंगे जो भी मौसम के अनुसार है, ना कि वो फैंसी जो उस सीज़न में आ नहीं रही है, महंगी मिल रही है, लेकिन आपको बस ये है कि ये खाना है। नहीं, जो माँ प्रकृति ने आपको गाइड किया है। देखिए, हमारी माँ हमेशा हमारा भला चाहती है, चाहे वो माँ प्रकृति हो या फिर हमारी घर में जो माँ है वो हो। तो अपनी माँ प्रकृति की बात सुनिए और जो भी फल और सब्जियां आपको वो दे रही हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, ज़रूर खाइए। आप देखेंगे कि आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे। और जिसके पास एक स्वस्थ शरीर है, वो अपने सारे सपनों को, जो उसके पास मेंटल एनर्जी है, जो उसकी सोल एम्पावर है, उस सब का एक्शन इस बॉडी से लेना है। तो आप अपने अंदर बहुत ही अच्छी एनर्जी महसूस करेंगे। सारे विटामिन्स, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सबके लेवल आपके अंदर बहुत अच्छे रहेंगे, सिर्फ अपनी डाइट अच्छा करने से। ऐसे ही वॉक ऑन ग्रास, घास पर ज़रूर चलिए। कम से कम 10 मिनट नंगे पैर घास पर चलने की आदत डालिए। अगर आपके घर में लॉन नहीं है तो पास में कहीं पर भी, किसी भी गार्डन में, कहीं पर भी चले जाइए फील्ड में और घास पर ज़रूर चलिए। नंगे पैर घास पर चलने से आपको जो अर्थ की ब्लेसिंग मिलेगी, उससे आपके अंदर अर्थ एलिमेंट बहुत अच्छा रहेगा और आपको मिलेगी टोटल हेल्थ। इसी तरह से ईट इन पोइट्री, मिट्टी के बर्तन। प्राचीन हमारे हमेशा से मिट्टी के बर्तनों का इतना सिग्निफिकेंस है और आज भी दोबारा से मिट्टी के बर्तन ट्रेंड में आ गए हैं। तो जितना आप मिट्टी के बर्तनों में, जैसे आप मिट्टी का घड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ शुरू ही हो गई हैं, तो आप पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज की बजाय अगर घड़ा यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ऐसे ही आप मिट्टी के बर्तनों में अगर खाते हैं, खास तौर से जैसे दही हो गई, आजकल मिट्टी के तवे भी आ रहे हैं, बहुत सारे बर्तन आ रहे हैं, पूरा डिनर सेट भी आ रहा है मिट्टी का। अब जितना ज़्यादा हो सकता है मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी तरह से मड बाथ। अब मड बाथ का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से आपको अपना मिट्टी में लपेट के और या फिर एक जो है ना बाथ टब में मिट्टी करनी है और फिर नहाना है। अगर आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी है जहाँ पर आसपास मड बाथ अवेलेबल है, तो आप 10-15 दिन में कभी कभी मड बाथ ऐसे जाकर ले सकते हैं, रोज़ाना की कोई ज़रूरत नहीं है। या अगर आपके आसपास ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं है तो कहीं से भी कोई भी चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, कोई भी आप ले लीजिए और नहाने से पहले अपनी पूरी बॉडी पर उस मिट्टी का लेप कर लीजिए और फिर 10 मिनट उसे छोड़ने के बाद आप नहाइए। आप बहुत ही एनर्जेटिक, रिफ्रेशिंग फील करेंगे। तो ये सिंपल से तरीके हैं, सब कर देंगे। मैं अपनी वीडियो में हमेशा बहुत ही सिंपल, जो कि आपको इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है, आप अपने जीवन में आसानी से शामिल कर सकते हैं, वही बताती हूँ। सो इन सिंपल सी प्रैक्टिसेस से आपके अंदर जो अर्थ एलिमेंट है वो बहुत बैलेंस रखेगा। आगे बात करते हैं वाटर एलिमेंट के बारे में। देखिए, 10 ग्लास पानी आपको रोज़ाना दिन में पीना ही पीना है, इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, लेकिन 10 ग्लास पानी पीने की आदत डालिए। अगर आपके अंदर वाटर जो है ना सफिशेंट मात्रा में रहेगा तो आपका माइंड एंड बॉडी दोनों हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हमारे माइंड के अच्छी हेल्थ के लिए भी पानी पीना, सही मात्रा में पानी पीना और सही तरीके से पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी को बहुत सारे लोग गट करके पी जाते हैं एक साथ, वो सही तरीका नहीं है। पानी को घूट कर पीना चाहिए और कम से कम 10 ग्लास पानी तो आप रोज़ाना पीजिए। इसी तरह से रॉक सॉल्ट बाथ, आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं और जब आप रॉक सॉल्ट यानी कि सादा नमक अपने पानी में डालते हैं तो आप महसूस करेंगे कि जब आप रॉक सॉल्ट के पानी से नहाएंगे तो उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जो रॉक सॉल्ट होता है, जो सेंधा नमक होता है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है और आपके पोर्स के थ्रू जो पानी जाता है फिर उसके बाद वो बहुत अच्छा आपको जो है ना रिफ्रेशिंग फीलिंग के साथ छोड़ता है। तो रॉक सॉल्ट बाथ भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसी तरह से कोकोनट वाटर, देखिए माँ प्रकृति ने हमें कोकोनट जैसा वरदान दिया है। सो अगर आप दिन में एक बार एक नारियल पानी पी लेते हैं, या अगर रोज़ाना भी नहीं पी पाते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार भी पी लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छी हेल्थ मिलेगी। और कोकोनट वाटर आपको बॉडी एंड माइंड दोनों के लेवल पर बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे और ये इजीली अवेलेबल है। आजकल तो ऐसा नहीं है कि आपका जो एरिया है वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए समुद्र किनारे, आजकल तो कोकोनट हर जगह मिलता है। इसी तरह से फ्रेश रॉ मिल्क, अगर आप
सुबह सुबह कच्चे दूध, एक गिलास दूध का सेवन करते हैं तो भी आपके लिए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। आपका वाटर एलिमेंट बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस रहेगा। और इसके साथ आप और भी बहुत सारी चीज़ें ना ऐड कर सकते हैं, जैसे आप फ्लैक्सीड भी ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं भी ऐड करना चाहते तो सिर्फ एक गिलास आपको कच्चा दूध आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखने में मदद करेगा। इसमें आपका विटामिन B12, जिसके लिए भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा आपका लेवल अच्छा मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसी तरह से फ्रेश जूसी फ्रूट्स, वो फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो वो भी आपके वाटर एलिमेंट को बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मैंने अभी अर्थ एलिमेंट के लिए भी आपको बताया था, जो फ्रूट्स आपको सीज़न में आते हैं वो ज़रूर खाने चाहिए। और फ्रूट्स में भी जितने जूसी फ्रूट्स होते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपके अर्थ एलिमेंट के साथ साथ आपके वाटर एलिमेंट को भी बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप कोई से भी फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, आप जानते ही हैं। तो इतना सबको पता होता है, और नहीं भी पता है तो डिटेल में गूगल कर लीजिएगा, लेकिन इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी का इतना खास ख्याल रखेंगे तो फिर बॉडी आपके माइंड का भी ख्याल रखने में आपको हेल्प करेगी। और जब बॉडी और माइंड दोनों मिलकर प्यार से एक साथ काम करेंगे तो फिर आप देखिए आपको ज़िंदगी जीने में बहुत ही मज़ा आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, फायर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। फायर एलिमेंट के लिए सनलाइट सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स है। आप सनलाइट में 10 मिनट्स ज़रूर बैठना है आपको। सूरज में वो गुण हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। सूरज की किरणें जब आपके सातों चक्रों पर पड़ती हैं तो भी आपके अंदर एनर्जी को प्योरीफाई कर देती हैं। हर चीज़ को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सनलाइट आपके अंदर, चाहे आपका सेरोटोनिन लेवल इम्प्रूव करना हो, या फिर आपके विटामिन D लेवल इम्प्रूव करने हो, या आपके फायर एलिमेंट को बैलेंस करना हो, सूरज के अनेकों फ़ायदे हैं। इस दुनिया का सबसे समझदार जो डॉक्टर है, ख़ास डॉक्टर है, अनमोल जो है, वो है हमारा सूरज। तो सूरज की रोशनी में कोशिश कीजिए कि सुबह 10 बजे से पहले आप ज़रूर बैठ जाएं, और जब आप सनलाइट ले लेंगे 10 मिनट्स तो आप देखेंगे उसके बेनिफिट्स। इसी तरह से आपको कम स्पाइसी फूड खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसालों का जो खाने का सेवन करते हैं वो ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। अगर आप कम मिर्च मसालों का खाना खाते हैं तो वो आपके फायर एलिमेंट को बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप तीखा ही खाने के शौकीन हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन चिली से अपने खाने को तीखा कीजिए। बाकी लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा या बहुत सारा मिर्च मसाले तेज़ कर वो अच्छे हेल्थ के लिए सही नहीं है लॉन्ग टर्म में। अभी तो शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक सोचिए ना। आपका सोच जो है ना वो आज नहीं, अगर आज आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, लेकिन आपको अपने 70, 80, 90 सालों तक के बारे में सोचना है ना, कि अगर आपको उस एज में भी हेल्दी रहना है तो आपको उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। इसी तरह से आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। जब हम अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पाते हैं तो हम कहते हैं ना कि गुस्से की अग्नि से जल रहे हैं, जलन से जल रहे हैं, जल रहे हैं अंदर। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं रखते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो भी आपका फायर एलिमेंट जो है वो बैलेंस नहीं होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अपने इमोशंस पर काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इमोशंस पर काबू रखने के लिए आप तो जानते ही हैं, सही सोचना ज़रूरी है, और सही सोचकर आप सही महसूस करेंगे। और जब आप अच्छा महसूस करेंगे, आपके इमोशंस पर कंट्रोल होगा, तो आपके अंदर फायर एलिमेंट जो है वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा। नेगेटिव इमोशन से आपका फायर एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपने देखा होगा ना, नेगेटिव इमोशंस जब आप फील करते हैं तो आपका पूरा शरीर डिस्कम्फर्ट में चला जाता है, क्योंकि आपकी सारी फीलिंग्स आप कहाँ, आपके मस्कुलर सिस्टम, बॉडी में महसूस करते हैं। दिल की धड़कन बढ़ गई है, पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो कहाँ महसूस करते हैं, वो आप शरीर में महसूस करते हैं। तो यानी कि शरीर और मस्तिष्क का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। ये तो मेरी और भी बहुत सारी वीडियोज़ से आप समझ चुके होंगे। इसमें भी समझिए, अपने इमोशंस पर काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अंदर हमेशा जलन भी होती है, हमारे अंदर गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है, परवाह भी होती है। हमारे अंदर सारे इमोशंस नेगेटिव पॉजिटिव हर वक्त होते हैं, लेकिन आप किसको ट्रिगर करते रहते हैं? जिसको आप बार बार ट्रिगर करते रहेंगे वैसा ही आप महसूस करते रहेंगे। तो आपको नेगेटिव इमोशंस को कम से कम ट्रिगर करना है, बहुत रेयरली ट्रिगर करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे इमोशंस को बैलेंस रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईट स्लोली, धीरे धीरे। आपने सुना होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जठर अग्नि होती है वो प्रवाहित हो जाती है, जो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो आपको भी हेल्प करनी है।
आपको धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। अगर आप अपना खाना आनंद के साथ, जैसे ना एक होता है ना फेस्टिवल्स पे बड़ा इंजॉय करके पकवान खाते हैं, अगर आप डेली में अपने खाने को उसी दृष्टि से देखेंगे और खाने को इंजॉय कर कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाएंगे और अपने शरीर को मदद करेंगे कि आपने ऊपर के लेवल पर ही मदद कर दिया कि आपने फूड को इतने अच्छे तरीके से चबाया कि आपके फूड फाइव में वो बिल्कुल सेमी लिक्विड की तरह, और कई बार इतने अच्छे से चबाते हैं हम जो सेमी लिक्विड वो कहते हैं कि बिल्कुल लिक्विड की तरह आपके फूड पाइप से ट्रैवल करके जब आपके स्टमक में जाएगा। सो आपने ऊपर ही इतनी हेल्प कर दी एक्सटर्नल उससे ही, अपनी मेहनत से ही, कि अंदर डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपके अंदर फायर एलिमेंट बैलेंस होगा। तो खाने को धीरे चबाकर और पूरे आनंद से, धन्यवाद के भाव से खाइए, आपके अंदर फायर एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस रहेगा। इसी तरह से मेडिटेशन, शांति। मेडिटेशन से क्या मिलता है? शांति। सो वो जो अंदर अग्नि है हमारे, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको शांत रखने के लिए मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि मेडिटेशन आपके नेगेटिव इमोशंस को भी रिलीज़ करने में आपको हेल्प करता है। हर तरीके से मेडिटेशन के बहुत बेनिफिट हैं। चाहे आप 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाइए, आप सांसों पर ध्यान लगाइए, आप किसी पॉइंट को गेज़ कीजिए, आप किसी भी रूप में मेडिटेशन कीजिए, चाहे गेजिंग मेडिटेशन कीजिए, गाइडेड मेडिटेशन कीजिए, साइलेंस मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी तरीके से कीजिए, लेकिन मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मेरे ऐप पर भी काफ़ी सारे गाइडेड मेडिटेशन हैं, तो आप उसमें से भी मेडिटेशन कर सकते हैं, या आपको किसी और का भी कोई भी मेडिटेशन पसंद आए, बस कीजिए, आपको फ़ायदा होना चाहिए, चाहे आप कोई भी प्रैक्टिस करें। अब आगे समझते हैं फायर एलिमेंट के बाद एयर एलिमेंट के बारे में समझते हैं। सांसें, कहते हैं ना सांस है तो सब कुछ है, सांस है तो आस है, और हमारी सांस और सोच का बहुत कनेक्शन होता है। मैं जब भी अपने क्लाइंट से मिलती हूँ उन्हें बताती हूँ कि देखिए आपकी सांस और सोच का सीधा कनेक्शन है। देखिए ना, जब आप चिड़चिड़ा रहे होते हैं, आप गुस्से में होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, तो आपकी सांसें ना बहुत उथली उथली छोटी छोटी सी हो जाती हैं, शैलो हो जाती है आपकी ब्रीदिंग। और जब आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, खुश होते हैं, अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तो आपकी वही सांसें बहुत डीप हो जाती हैं। तो सांस और सोच का सीधा कनेक्शन है। तो आपको अपने एयर एलिमेंट, जिसके बिना आपका कोई वजूद ही नहीं है, बस सांस निकली, अंतिम सांस ली और ख़त्म, ठीक है। सो आपको अपने एयर एलिमेंट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे? 4-7-8 ब्रीथिंग। कोई और भी कर सकते हैं इसके अलावा, लेकिन ये एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है जो बहुत फ़ायदा देती है। मैं पर्सनली भी इसको करती हूँ, और जब मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ तो उनका फीडबैक आता है कि मैम 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें सिंपल सा आपको आराम से आप इरेक्टेड बैक के साथ, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर कर आप बैठ सकते हैं, पालथी मारकर सुखासन में या पद्मासन में, और 4 सेकेंड में आपको सांस लेनी है, 7 सेकेंड तक उसे होल्ड करना है, और 8 सेकेंड में आपको सांस बाहर निकाल देनी है। तो सिंपल सी ब्रीदिंग टेक्निक भी जो है आपके अंदर एयर एलिमेंट को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगी। इसी तरह से वॉक एंड टॉक। भाई हम लोग क्या है कि फ़ोन पे आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फ़ोन पे अगर आपको बात करनी है तो किसी खुले स्पेस में घूमते घूमते फ्रेश एयर को लेते लेते आप बात कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी बातें भी हो जाएंगी और आपका एयर एलिमेंट भी बैलेंस रहेगा, आपके अंदर की एयर भी जो है वो प्योरीफाई हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है ना, हम हर समय सांस छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं, सांस छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं। जितना हम ओपन स्पेस में और इन्वायरमेंट अच्छा, जैसे कोई लाइक कोई फील्ड है, कोई गार्डन है, या कहीं पर भी बाहर रोड पर भी जहाँ खुला आकाश है, तो वहाँ पर अगर आप वॉक एंड टॉक करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बातें होते होते आपके अंदर जो एयर है वो भी फ्रेश हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोगों का ये रिएक्शन आ सकता है कि आजकल मैम फ्रेश एयर है ही कहाँ, तो उसे पॉल्यूट कौन कर रहा है? हम ही लोग तो कर रहे हैं ना। तो अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन भी कर दीजिएगा कि आप ना एयर पॉल्यूशन ना फैलाएं, कम उसको करते हैं, ताकि आप ही का बेनिफिट हो, आपको फ्रेश एयर मिले। आगे फ्लाई अ काइट, पतंग उड़ा लीजिए। अब लड़कियां जो इस वीडियो को देख रही हैं वो बोलेंगी हम कैसे पतंग उड़ाएं? नहीं आती है तो सीख लीजिए, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। नहीं आती है तो फिर आप ना, वो बैलून्स आते हैं ना, हीलियम बैलून्स, उनको उड़ा लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी छत पर जाकर खुले आसमान के नीचे इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपका मन भी बहुत खुश हो जाएगा, आप अंदर से ना खुश महसूस करेंगे, और साथ के साथ जो है ना आपके अंदर जो एयर एलिमेंट है, क्योंकि आपकी सांसें जो है ना खुले, जो ईश्वर ने हमें वायु दी है, जो प्रकृति ने हमें अनमोल तोहफे दिए हैं हम सब के सर्वाइवल के लिए, सो वो एयर भी आपके अंदर की फ्रेश हो जाएगी। इसी तरह से ऑयल पुलिंग,
ऑयल पुलिंग ये मेरी फेवरेट है। ऑयल पुलिंग डेली, जैसे मैं सरसों के तेल को 1 चम्मच अपने मुंह में रखकर और पूरा ऐसे मुंह भरकर इसको इस तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं, जैसे आप ना गागल करते हैं ना, इस तरीके से करते रहते हैं, ऐसे मुंह में उस ऑयल को घुमाते रहते हैं, तो उसके साथ सलाइवा मिक्स हो के वो थोड़ा सा अमाउंट उसका बढ़ जाता है। तो 15 मिनट्स तक मुंह में ऑयल को भरकर घुमाना है, अंदर नहीं लेना है और ना ही बाहर निकालना है। और 15 मिनट्स के बाद, और ये आप उसे आराम से बाहर निकाल दें और उसके बाद सिंपल वाटर को अपने मुंह में घुमाएं और नॉर्मल ब्रश करें और अपने दिन की शुरुआत करें। आप देखेंगे कि सुबह उठते जब ये ऑयल पुलिंग एक्टिविटी आप करेंगे तो आपके अंदर से सारे टॉक्सिन्स जो है ना आउट हो जाएंगे। आपकी टंग का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्शन है पूरा, आप जानते ही हैं। तो आपके वो सारे टॉक्सिन्स जब आपके मुँह से आउट हो जाएंगे तो आपकी फ्रेश ब्रेथ जो है ना वो आपको भी बहुत फ्रेशनेस देगी और जो लोग आपसे बात करेंगे, आपके पास आएंगे, उनको भी फ्रेश ब्रेथ महसूस होगी। तो आपको वो एक होता है ऐड आता है ना क्लोजअप का, उसकी नीड नहीं होगी। आप ऑयल पुलिंग से भी वो फ्रेशनेस अपने अंदर जो है ना पाएंगे। ओके, अब 15 मिनट जो है ना जब आप ऑयल पुलिंग करेंगे तो उसके बीच में आप कुछ भी छोटे मोटे काम कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप अपने क्लोथ्स आयरन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपको 15 मिनट लगे ना, क्योंकि अगर आप खाली रहेंगे तो आपको लगेगा 15 मिनट तक रखना है, सारा फोकस यहीं रहेगा। इसको करते रहें और 15 मिनट अपने कोई और एक्टिविटी करते रहें ताकि आपके 15 मिनट बहुत आसानी से निकल जाएं। ये बहुत अच्छी, आप देखेंगे आपकी ओरल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आपके सारे मसल्स की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपके फेस पर भी ग्लो आएगा और आपकी ब्रेथ भी फ्रेश हो जाएगी। इसी तरह से विजिट गार्डन नियम बनाए। जैसे हम जब छोटे थे तो हम हमेशा कोशिश करते थे ना कि कहीं ना कहीं बाहर खेलने जाएं, किसी पार्क में जाएं, तो किसी भी पार्क में, गार्डन, फील्ड, कहीं भी जाएं। सोचें कि रोज़ाना मुझे 15 मिनट अपने बचपन को वहाँ जाकर जीना है। सो वहाँ पर नेचर है और नेचर है तो वो आपके एयर एलिमेंट ही नहीं, सारे एलिमेंट को बैलेंस कर देगी। अगर आप रोज़ाना नहीं जा सकते हैं, इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, तो संडे के संडे चले जाएं, बट जाना तो पड़ेगा ही अगर ठीक रहना है तो। आगे बात करते हैं स्काई एलिमेंट की। स्पेस, ईथर, इसको कुछ भी ऐसे अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। सो इसके लिए मून गेजिंग मेरी फेवरेट, मून गेजिंग। रात को छत पर जाएं और चांद को टकटकी लगा कर देखें। चांद को हम बचपन से मामा कहते थे। ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने मामा से, माँ में दो माँ हैं, अपने दिल की बात कह रहे हैं। और अगर बात नहीं भी कहनी है तो चुपचाप से निहारते रहिए, क्योंकि इस मामा में तो डबल माँ होती है ना। तो चंदा को हम बचपन से मामा कहते हैं, तो बस आप उसे निहारते भी रहेंगे तो आपको ढेरों सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। शरीर में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस करेंगे और माइंड भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और बहुत अच्छा महसूस करते हुए आप अपने स्काई एलिमेंट को भी बैलेंस कर लेंगे। इसी तरह से बी थैंकफुल, हमेशा ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि आसमान में जो वाइब्रेशंस हैं हमारी थॉट्स के थ्रू वो पहुँचती हैं। हम ईश्वर से जो भी कुछ कहते हैं वो अपने शब्दों के ज़रिए कहते हैं। जो भी लोग थैंकफुल होते हैं, बहुत ग्रेटफुल होते हैं अपनी लाइफ में, उनके अंदर ये एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल होइए। अगर आपको किसी ने 1 गिलास पानी भी दिया है तो मेक श्योर कि आप उनका धन्यवाद ज़रूर दें। हर तरीके से जब आप अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल होते हैं, अपने जीवन के लिए जितनी भी सुख सुविधाएँ, आसपास लोग हैं, प्रकृति, सब के लिए धन्यवाद से भर जाते हैं, तो आपके अंदर ये एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस रहता है। तो आपको अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धन्यवाद कहने की आदत डालनी है। एक छोटा सा शब्द थैंक्स आपके अंदर स्काई एलिमेंट को भी बैलेंस करेगा और आपके मधुर रिश्ते, आपके जीवन का आनंद भी बढ़ा देंगे। इसी तरह से स्पेंड टाइम इन ओपन, खुले में समय बिताइए। आज क्या है कि सब लोग घर में, गर्मी है तो भी घर में, सर्दी है तो भी घर में, वो बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। लेकिन आपको कुछ टाइम ओपन में तो स्पेंड करना ही करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे एसी और या पंखा हम ये चलाते रहते हैं, तो आप थोड़ी देर शाम के टाइम अपने छत पर चले जाइए, घर से बाहर चले जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन आपको ना वो हर समय एसी और हर समय उसकी आदत नहीं होनी चाहिए। घर के खिड़की दरवाजे ही खोल सकते हैं हम, क्योंकि अगर हम घर के खिड़की दरवाजे भी खोल सकते हैं तो वहाँ पर भी हमारे घर में फ्रेश एयर आएगी। हमारे ऑफिस में, जहाँ पर भी हो सकता है बेस्ट पॉसिबल कि आप ना ओपन स्पेस में ज़रूर रहें, क्योंकि अब ओपन स्पेस में रहने से
अलग ही इम्पॉर्टेंस है, अलग ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं। देखिए, आप खुले में रहेंगे तो आपको हवा भी मिलेगी, धूप भी मिलेगी, थोड़ी जो है ना उसके साथ हल्के फुल्के जो कीटाणु मिलेंगे वो भी सही है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि वो भी हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। बंद जगह में घुटन घुटन सी होती है, मन एकदम से अच्छा सा नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा कि कुछ हुआ नहीं है लेकिन फिर भी क्यों अजीब अजीब सा महसूस कर रहे हैं, शरीर में भी वो एनर्जी महसूस नहीं करते हैं। तो जैसे ही हम खुले में चले जाते हैं, हम देखते हैं कि अपने आप ही मूड चेंज होना शुरू हो जाता है, अपने आप ही बॉडी में एनर्जी चेंज हो जाती है। तो माइंड और बॉडी दोनों के बेनिफिट के लिए थोड़ा सा खुले में टाइम स्पेंड करना शुरू करें। इसी तरह से गिव ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दीजिए। देखिए, जब भी आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तारीफ़ देते हैं, किसी भी तरीके से आप कुछ देते हैं, तो वो सबसे पहले आपको मिलता है। हमारा लिम्बिक सिस्टम इस बात में बिल्कुल भेद नहीं करता कि आप किसी दूसरे के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं या अपने लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, ऐसे वो नेगेटिव के केस में भी करता है। तो दूसरों को ब्लेसिंग्स दे, बहुत अच्छा उनको आशीर्वाद दे, क्योंकि इससे आपके अंदर आपका स्काई एलिमेंट भी बैलेंस होगा, आपको दूसरों से कनेक्टिविटी भी महसूस होगी। हम सब हैं तो एक ही ना, लॉ ऑफ वननेस, हम सब एक ही हैं, लेकिन हम अपने आप को आइडेंटिफाई इस बॉडी के रूप में, अपनी लाइफ के रूप में अलग तरीके से करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा अलग हटकर सोचें तो हम सब एक ही जैसे से हैं, वही इमोशंस फील करना, उसी तरीके से ज़िंदगी जीना, सब इस तरह से पसंद करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, 85% साइकोलॉजी तो सबकी सेम ही होती है। तो हमें ये समझना होगा कि हम सब एक ही हैं, उस एक को मानकर हमें दूसरों को भी आशीर्वाद देना है, क्योंकि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो सबसे पहले उसका फ़ायदा हमें होता है। अब देखिए ना, जब आप किसी पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सबसे पहले आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट आता है, आपकी सांसों की लय खराब हो जाती है, आपके सारे फेस के एक्सप्रेशन सब खराब हो जाते हैं। जब गुस्से में ऐसा होता है, ऐसे ही जब देखिए आप ना किसी की तरफ देख कर मुस्कुराते हैं, या आप इनिशिएट करते हैं, पहले किसी की तारीफ़ करते हैं, या पहले किसी की तरफ देखकर स्माइल करते हैं, तो भी आपकी फिजियोलॉजी में, आपके मेंटल लेवल, हर लेवल पर आप खुद ही उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं। इसको ट्राई करके देख लीजिए, एक बार चिल्लाकर, चिड़चिड़ाकर, जलन कर देख लीजिए, और दूसरी तरफ अच्छा महसूस कर किसी को ब्लेसिंग्स देकर, किसी के लिए पॉजिटिव सोचकर, किसी की हेल्प कर देख लीजिए। दोनों में ही आपको महसूस होगा कि सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। आगे, जॉइन हैंड्स फॉर 5 मिनट्स। देखिए, हम ना भारतीय हैं, समझिए ज़रा, हमें ऐसे हाथ जोड़कर नमस्ते करने का कल्चर है। तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़कर रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ब्रेन पॉइंट्स होते हैं जिनका सीधा आपके मस्तिष्क से कनेक्शन है। सो जब आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ते हैं, कोशिश कीजिए, एक अच्छी आदत अपनाइए कि सबको, जिसको भी मिले, हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं आपके। एक तो जो दोनों साइड हैं, हेमिस्फीयर हैं, वो बैलेंस हो जाती हैं, और साथ ही साथ आपका स्काई एलिमेंट भी बैलेंस हो जाता है। तो हाथ जोड़कर 5 मिनट तक इस तरीके से रहें। जब आप हाथ जोड़कर 5 मिनट तक इस तरीके से रहेंगे, साथ के साथ अफर्मेशन भी कर सकते हैं, ईश्वर को धन्यवाद भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर असीम शांति, ढेर सारी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आपके अंदर स्काई एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस रहेगा, और आप बहुत खुश महसूस करेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इन छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ से आपके अंदर के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। तो आपको अपने शरीर का, अपने मन का, दोनों का ख्याल रखना है। और अब हमने सीखा कि अपने शरीर का किस तरीके से ख्याल रखें, पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस कर हम अपने माइंड को भी रिलैक्स रख सकते हैं। और जब हमारी बॉडी भी हेल्दी होगी, हमारा माइंड भी हेल्दी होगा, तो बस हमें ज़िंदगी जीने में अल्टीमेट मज़ा आएगा। क्योंकि सिर्फ नेगेटिव सोचने से या फिर आसपास एनवायरनमेंट में कुछ बहुत बुरा हो जाने से ही प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं लाइफ में। आपकी बॉडी में अगर कोई कमी आ गई है, इन तत्वों का इम्बैलेंस हो गया है, तब भी आपको स्ट्रेस रह सकता है, तब भी आपको एंग्जाइटी आ सकती है, तब भी आपको डिप्रेशन आ सकता है, आपको परेशानी आ सकती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा। आपको मेरे मिशन में साथ देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके, और कमेंट कर मुझे ज़रूर अपना प्यार देना है, मुझे भी अपनी ब्लेसिंग्स देनी है, और मुझे बताना है कि आपको मेरा ये एफर्ट कैसा लगता है। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। आप अपना बहुत खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय।